प्याज को उठाओ और प्याज का ऊपर का जो बहुत पतला वाला स्किन होता है, बहुत ही पतला छिलका जो अपने आप उतरता है, वो कड़क हो रखा हो और ऐसे हाथ लगाओ और अपने आप टूट के गिर रहा हो, तो चांसेस हैं उसके अंदर आपको फंगल इन्फेक्शन मिलेगा। उसको हटाओगे तो उसके अंदर ऐसे काली काली धारियां दिखेंगी ऐसे प्याज के ऊपर। वो काली धारियां जो है वही इस क्वेश्चन का बेस है। तो क्वेश्चन था कि ब्लैक मोल्ड ऑफ अनियन या प्याज की काली फफूंदी कौन सी होती है। अब कौन सी में मैंने जानबूझ के चारों नाम ऐसे दिए थे जो आपके काम के हो, क्योंकि जीके में जितना काम की चीजें पकड़ के चलो, स्पेशली एनसीईआरटी की, वो तो बहुत काम की है। एनसीईआरटी में बिल्कुल बेसिक्स में आता है। तो सबसे पहला तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि पेनिसिलियम तो हमें पता है, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, इन दोनों से तो हम पेनिसिलिन नाम की दवाई बनाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो है उनको हम याद करते हैं कि उन्होंने पहला एंटीबायोटिक बनाया था। पहला तो ऑप्शन इसका नहीं है। अब बचे तीन। तीन में तीनों पॉइंट बताऊंगा, तीनों बहुत काम के हैं। राइजोपस, राइजोपस जो होता है इसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का मतलब रोटी की फफूंदी। अब रोटी अपने घरों में बनती है वो रोटी नहीं, रोटी वो जो फर्मेंटेशन होके बनती है, यानी ब्रेड। तो जो ब्रेड आती है, उस ब्रेड को अगर पड़ी रहने दो 2-3 दिन 4 दिन, तो उसके अंदर एक फफूंदी उगती है, उसके अंदर एक फफूंदी लगती है, उसके अंदर एक फंगस लगता है। वो जो फंगल इन्फेक्शन है वो है राइजोपस। ग्रीन कलर का होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन मोल्ड ऑफ ब्रेड। ये क्वेश्चन आता है कई बार। फिर उसके बाद तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर जो है ये अनियन का भी मोल्ड है और ये मूंगफली में भी बीमारी करता है। लेकिन मैंने कहा चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो कैंडिडा का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। कैंडिडा जो होता है उससे होते हैं इंफेक्शंस। कहां कहां? वेजाइना में इंफेक्शन हो जाते हैं फीमेल को। ठीक है। इससे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कई बार क्या है, मां दूध पिला रही है, तो मां की ब्रेस्ट पे अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो छोटे बच्चे के मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे कैंडिडा जिनके हो जाता है, ऐसे बहुत बुरी तरह मुंह के अंदर ऐसे निशान निशान से बन जाते हैं, वो भी कैंडिडा की वजह से होता है। कमजोर इम्यूनिटी होती है उनके भी कैंडिडा अटैक कर देता है। अच्छा, एस्परजिलस नाइजर जो है वो वैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला कि साहब आज ही वो प्याज फेंक दें कहीं, नहीं, अपन वैसे भी उतारते हैं वो गंदे वाली स्किन तो। बट एस्परजिलस नाइजर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है जिनको कोई इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रखी हो, जिनकी, या जिनको कोई सांस की बीमारी हो, उनके साथ ये दिक्कत कर सकता है।